14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपों के किलों से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति फिरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दस्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। झांसी की रानी का साथ देने के लिए झलकारी बाई और मुंदर सैकियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। रणभूमि में दोनों ने खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ती है। अंग्रेज सैनिक उसका पीछा करते हैं। कैप्टन वाकर ने उसका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे लक्ष्मीबाई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों में विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान की एक अनुभव गाथा है। भारत में जब भी महिला के सशक्तिकरण की बात आती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानते हैं, और उनके लिए एक आदर्श वाक्य है। जो महिला सोचती है कि वह महिला तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रीतम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी जोरदार प्रशंसा की है, अपनी वीरता के किस्से गाए हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इसका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन प्यार से मणिकर्णिका से छोड़कर मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो जाता है। पत्नी के निधन के बाद मरोपंत मनु को लेकर झांसी चले जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उसके नाना के बीतता है, जहां छबीली नाम से पुकारा जाता है। जब उनकी उम्र 12 साल की तब उनकी शादी कर दी जाती है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के अंदर महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दाना पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव ये देखकर प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद वह बालक की भी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए थे। झांसी शोक में डूब गई थी। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 22 मार्च 1857 को क्रांतिकारियों ने लालपीत छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछा हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को फिरोज ने स्वयं रणभूमि में 22 मार्च 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर को जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को फिरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं सका। वहीं एक सेना ने पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए थे। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 22 मार्च 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से
अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हिरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र शेख 22 मार्च 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हिरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया था। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछा किया। रानी का तलवार से ऐसा जोरदार पार किया कि उसका सर दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल गई। घायल होते हुए उन्होंने उस अंग्रेज का तमाम काम कर दिया था, फिर अपने प्राण त्याग दिए थे। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां एक वीर महारानी ने प्राण किया था, वही चिता बनाकर उसका अंतिम संस्कार भी किया। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही अपना साबित कर दिया कि न सिर्फ वह बेहतर सेनापति है, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी है। वह महिलाओं का अधिकार संपन्न बनाने की पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती की। आज कुछ लोग जो खुद महिलाओं को सशक्तिकरण का अगुवा बताते हैं, वह भी एक स्त्री को सेना आदि में भेजने के खिलाफ हैं, पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई का एक उदाहरण है। अगर महिला चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।